ओके स्टूडेंट्स, सो बेटा आज करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स नहीं ले रहा हूँ. ओके, सो ऑलरेडी वी हैव सेंड द पीडीएफ फॉर्मेट. क्वेश्चन वर्कशीट आप सेंड किए थे बेटा. वो वर्कशीट तो एक नोटबुक में लिख दीजिए और वो क्वेश्चंस और मैं यहाँ ओनली सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ठीक है, तो क्वेश्चन उस साइड देखते जाओ और ये सॉल्यूशन. नाउ जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 मैं उससे हर सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ वो टाइप के क्वेश्चंस. वो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ. आई एम नॉट रिपीटिंग दैट क्वेश्चंस. आप सॉल्व कीजिए और मुझे सेंड कर दो बेटा. व्हाट्सएप में सेंड किए थे अपन क्वेश्चंस, वो से क्वेश्चन सेंड कीजिए सॉल्यूशन से. इफ यू मेक मिस्टेक्स देन आई विल लेट यू. ओके, ठीक है. सिंपल क्वेश्चंस आपके लिए मैं होमवर्क देने वाला हूँ. नाउ तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखो. सब ये हायर लेवल क्वेश्चन लिया बेटा मैंने, सब JEE मेंस लेवल के क्वेश्चंस है. ओके राइट. देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 एक सर्किट डायग्राम है. मैं सर्किट डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ. हियर इट इज, दिस इज द सर्किट डायग्राम. ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू देखते जाओ बेटा. रेजिस्टेंस की वैल्यू देखते जाओ. हियर इट इज, ये कितना है 4 ओम. ठीक है, 4 ओम रेजिस्टेंस है. एंड नेक्स्ट वन इज ये जो रेजिस्टेंस ये कितना है 6 ओम. अनदर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड हियर, यहां कनेक्टेड है. ये रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम. ठीक है. और क्वेश्चन में क्या पूछा देखिए, इफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 ओम, 5 ओम कहां देखो इस रेजिस्टेंस पे जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है इज गिवन 10 केल्विन. इस रेजिस्टेंस में हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है 10 केल्विन. अब ये बोर्ड की जैसा मत लिखो बेटा, गिवन का लो सॉल्यूशन ये JEE, तो इमीडिएटली मुझे आंसर चाहिए एक या दो स्टेप में. ओके, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कीजिए. ओके राइट. तो कितना दिया बेटा ये 10 केल्विन and we have to find out the heat produced in the 4 ohm. इस रेजिस्टेंस में मुझे फाइंड आउट करना heat produced equal to how much, ये कैलकुलेट करना है. ऑप्शंस आर गिवन. ऑप्शन एक बार देख लीजिए. देखो मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूं. हियर इस रेजिस्टेंस में दिया बेटा हीट एनर्जी 10 केल्विन. मुझे ये फाइंड आउट करना है. मे बी द क्वेश्चन विल बी चेंजेस. इट इज गिवन फाइंड द हीट एनर्जी इन a 6 ohm resistance. मे बी यहां हीट एनर्जी दिया समझो, ये फाइंड आउट करने के लिए भी चांस है. बट टाइप ऑफ क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस है बेटा, करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां हीट एनर्जी के लिए फार्मूला एक्सप्लेन किया था. फार्मूला कम ऑन अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ. एक बार फार्मूले रिवाइज करके रेडी हो जाओ बेटा न्यूमेरिकल के पहले. ओके राइट. ऑलरेडी मैं बताया था एक स्पेशल नोटबुक होना चाहिए फार्मूले के लिए, क्विक रिवीजन के लिए. ओके राइट. नाउ देखो यह रेजिस्टेंस में मैं हीट एनर्जी कंसीडर कर रहा हूं H1. सपोज H1 ले लीजिए. आइए H2 मुझे कैलकुलेट करना है इन 4 ओम रेजिस्टेंस में. ठीक है बेटा. सपोज यहां करंट I फ्लो हो रहा है. ठीक है, कहां से आ रहा है? एक बैटरी कनेक्ट कर दो. बैटरी कनेक्ट कीजिए, द करंट इज फ्लोस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आईडिया है बेटा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए H is equal to what equation in terms of resistance and current. Come on, formula. Heat produced in a resistance I square RT according to Joule's law, or H by T that is called power. Energy upon time that is called power. Okay, right. तो यहाँ बेटा H directly proportional to in the given time is fixed. I square R in the given interval of time. तो ये t की वैल्यू कांस्टेंट है. क्या राइट है? H1 upon H2 equal to I1 upon I2 square into R1 upon R2. पता है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे आपने राइट. तो कम ऑन मुझे आप बेटा यहाँ R1 की वैल्यू ये हो गया R1, तो H1 मैंने ये कंसीडर किया बेटा. H1 की वैल्यू लिया, ये हो गया R1. ये R1, ये वैल्यू कितना है ये R2, ये R2 बराबर ये R1 R2. मुझे अब I1 बाय I2 कैलकुलेट करना है बेटा. खत्म हो गया आंसर. H1 इज देयर. H1 की वैल्यू आपके पास 10, H2 कैलकुलेट करना है मुझे.
R1 is given, R2 given, R1 5, R2 is equal to 4, तो मुझे I1 का I2 कैलकुलेट करना है। सर, how you find out? Come on, सोचो। सोचिए I1 का I2 कैसे फाइंड आउट करना चाहिए? क्या है? सीरीज ही की पैरेलल है। अरे करंट डिवाइड हो रहा है इस पॉइंट पर। पैरेलल कनेक्शन। तो यदि पैरेलल कनेक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल। तो फार्मूला का आंसर पुट करो। पोटेंशियल डिवाइडर, करंट डिवीजन, दो फार्मूले पढ़ा था हमने। कम ऑन, ये बेटा क्या है? पोटेंशियल इक्वल कर दीजिए, पोटेंशियल V इक्वल टू IR, पोटेंशियल V इक्वल टू IR। कम ऑन, ये पैरेलल है। हमेशा नहीं लिख रहा हूं, सिंस द पैरेलल, ये बोर्ड में लिखना बेटा। ओके, कम ऑन, ये दोनों पैरेलल, ये सीरीज और ये सीरीज को बेटा ये पैरेलल। दिस 10 ओम, ये दोनों सीरीज है। ये रिजल्टेंट टू 5 ओम पैरेलल। ये कितना बेटा 10 और ये 5। पोटेंशियल V इक्वल टू फार्मूला IR, V इज इक्वल टू IR, ये फार्मूला पता है आपको, ठीक है। इक्वल है तो फिर यहां करंट, यहां देखो, यहां I1 मत ले लीजिए, यहां I1 मत ले लो, I1 में यहां ले लिया H1 R1, यहां I1 ले लीजिए और ये बेटा I2। तो कम ऑन, हां I1 R1 तो ये रेजिस्टेंस कितना देखो into 5 इक्वल टू I2, टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज कनेक्शन सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोस, यहां और यहां करंट की वैल्यू सेम है। तो कम ऑन, इट इज नथिंग बट व्हाट 10। ओके, सो why it is 2, so you can write here I1 upon I2 is equal to I1 upon I2 is equal to 2। देखते जाओ फटाफट कैलकुलेशन, स्पेशली नीट स्टूडेंट, और you are perfect in mathematics। ओके, I1 by I2 is nothing but 2। सब्स्टिट्यूट करो, therefore H1 की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। H1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, H1 10 डिवाइड बाय H2 कैलकुलेट करना है मुझे। I1 by 2, अरे I1 by 2 स्क्वायर है, I1 by 2 स्क्वायर ऑलरेडी 4 बराबर। I1 by 2 is equal to 2 स्क्वायर 4 into R1 वैल्यू 5, R2 कितना बेटा 4 है ना। मल्टीप्लिकेशन फास्ट होना चाहिए, 5 it is 2, तो H2 is equal to 2 कैलकुलेट। दिस इज द आंसर, दिस इज योर आंसर, 2 कैलकुलेट। ओके, याद रखो, पहले बताया थोड़ा मैनिपुलेशन कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए बेटा, फिजिक्स में या फास्ट होना चाहिए। ओके, इतना रिड्यूस करना उतना रिड्यूस कर दो स्टेप्स, समझा ना। चल माइंड में सॉल्व करते जाओ फटाफट। ओके, इट्स बेटर फॉर यू, राइट। सो तो देखो ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन 2 कैलोरी आया, ऑप्शन देखिए 2 कैलोरी। ओके, आई थिंक ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से, फर्स्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड और क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा ये क्लिक होना चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व द फिजिक्स न्यूमेरिकल। ओके, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 2। देखो, a house served by the 220 volt supply line in a circuit protected by a 9 ampere fuse, and the maximum number of 60 watt lamps। तो 60 watt की मीनिंग ये पावर है बेटा, that's what your power, 60 watt means here, that's what your power। okay, right। next is parallel that can be turned on is, तो आपको फाइंड आउट करना है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा 220 वोल्ट, ठीक है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है वहां 9 एंपियर। So you have to connect how many, the 60 watt lamps are connected parallel means potential difference कितने करंट करना चाहिए, क्लियर। सो तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला बेटा, यहाँ V की वैल्यू है, V है और I वैल्यू, V और I है तो पावर का फार्मूला, कम ऑन, 3 फार्मूले पढ़ाया था मैं पावर के लिए। P इक्वल टू VI बराबर। सो पावर इक्वल टू फार्मूला 1 बल्ब के लिए P इक्वल टू VI फॉर 1 बल्ब, और
मुझे कितने बेटा n फाइंड आउट करना है, मुझे n, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं n नंबर ऑफ बल्ब्स और नंबर ऑफ लैंप्स। तो कम ऑन n p की वैल्यू कितना बेटा, पावर, द पावर ऑफ द व्हाट हियर लैंप कितनी, हां दैट इज 60, v वैल्यू, v कितना, करंट की वैल्यू देखो, करंट की वैल्यू, करंट इज इक्वल टू हाउ मच गिवन 9 एम्पीयर, करंट की वैल्यू कितना बेटा 9 एम्पीयर, सब्स्टिट्यूट करो, डायरेक्ट फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिए। हां तो कम ऑन कैंसिल कर दो बेटा, तो n इज इक्वल टू, कैन राइट हियर इट इज 3 11, इट इज 3, तो n इक्वल टू 33 बस। The number of lamps required across the potential difference 220 volt such that the current flows 9 ampere is what here 33। तो देखिए आंसर देखो 33। ओके, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इट इज फॉर यू, ये होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर ये आप सॉल्व करके मुझे सेंड करो। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए। रीजन इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ाया है बेटा, गो थ्रू द नोटबुक, ओके देख लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करो, ओके एंड सेंड दैट सॉल्यूशन इन व्हाट्सएप ग्रुप, ओके राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आल्सो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन नंबर 1 सेम है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 सेम है। यहाँ एक्स्ट्रा एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक्स्ट्रा एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ओके इस मेथड से आप सॉल्व कर दो, इस मेथड से सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करना पता है आपको, पहले इक्वेशन लिख दीजिए, राइट, ये कांसेप्ट, फिर i1 by i2 कैलकुलेट कर दो, ओके डू इट, ओके ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। मैं पढ़ाना नहीं बेटा, आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो इंपॉर्टेंट है, ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th वन, ये दो क्वेश्चन ओके इट्स फॉर यू, ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 5th वन देखो, ये ग्राफिकल क्वेश्चन 100% एक या दो क्वेश्चन देते बेटा एग्जामिनेशन में, ग्राफिकल क्वेश्चंस याद रखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ हीट एनर्जी, देखो वेरिएशन ऑफ हीट energy in the bracket given you produced in a metallic conductor in a given time as a function of potential difference V, और 4 ग्राफ दे दिए, ओके देखो एक बार, तो इसीलिए बेटा ग्राफ आइडेंटिफिकेशन के लिए हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन द गिवन कंडक्टर, तो इमीडिएटली फार्मूला याद रखना चाहिए आपको, सर इट्स नथिंग बट हीट एनर्जी अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। कम ऑन फार्मूला, हाँ U इक्वल टू I स्क्वायर RT, और क्या बेटा V स्क्वायर अपॉन R, दैट इज व्हाट पावर जनरेटेड। तो कम ऑन क्या होना चाहिए, दैट हीट एनर्जी प्रोड्यूस दैट इज U इक्वल टू फार्मूला यू कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस V स्क्वायर अपॉन R इनटू T। और ये एनर्जी है, पावर है तो फिर एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम दैट्स पावर। और एक इक्वेशन पढ़ाया था मैंने I स्क्वायर RT, V स्क्वायर बाय RT, I स्क्वायर RT, V into I, और VIT पता है ना, VIT H is equal to और P equal to V into 3 formulas हो गया बेटा। ग्राफ मुझे बता दो सर, ग्राफ बिटवीन I1, सर ये इक्वेशन क्यों सेलेक्ट की है और क्वेश्चन मार्क। अरे पहला ग्राफ में देखते हैं, ग्राफ में क्या जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में का करंट नहीं है, नॉट करंट, तो इसलिए ये इक्वेशन सेलेक्ट किया। पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट एनर्जी, हीट एनर्जी एंड पोटेंशियल के बीच में ग्राफ है। इट इज टेकन ऑन द y एक्सिस, इट्स टेकन ऑन द x एक्सिस, एक बार ग्राफ देख लीजिए, ओके। तो बेटा क्या है देखो, कौन सा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, इज व्हाट इज द ग्राफ, व्हाट इज द, ये सब ये बेसिक पे पढ़ाया था, स्टार्टिंग में पढ़ाया था बेटा मैथमेटिकल फिजिक्स में, टोटल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ y is equal to x square, है कि नहीं, है कि नहीं, y equal to x square फॉर्म है ये, y axis पर ये x axis you have to take what here v, देखो पोटेंशियल है ना, x axis पे देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है,
ऑन द एक्स एक्सिस यस v की वैल्यू दे दिए बेटा राइट ये ऐसे लिख रहा हूं मैं v स्क्वायर दैट इज t upon r into v स्क्वायर लिख रहा हूं फॉर्मूला आगे y equal x square a this is the constant given term and resistance constant x axis पर v और y axis पर क्या बेटा u तो कम ऑन क्या होना चाहिए और ये पता है ऑलरेडी पैराबोला क्या ये कौन सा कर्व है पैराबोला पासिंग थ्रू द ओरिजिन मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स बेस पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन पैराबोला एलिप्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था बेटा ओके सो ये क्या है पैराबोला y equal to ax square parabola y square equal to ax also parabola y equal to ax square plus b it is also parabola y equal to ax square minus bx it is also parabola बहुत सारे इक्वेशन पढ़ाया था देखो फिर करना चाहिए ओके सो कम ऑन व्हाट इज द ग्राफ x एक्सिस पर देखो x एक्सिस पर क्या है v डोंट टेक v स्क्वायर ये स्क्वायर स्क्वायर है x एक्सिस पर v y एक्सिस u दैट इज नथिंग बट पैराबोला दिस इज ओके रीडिंग लेके भी समझाया था मैं ओके क्या है ये इज व्हाट है पैराबोला पासिंग थ्रू द origin okay it is what here potential across the resistance and this is the energy u है ये energy produce this is nothing but parabola so this graph is correct suppose यहाँ place some constant दिया है यहाँ कुछ और additionally y equal ax square plus b है समझो फिर ग्राफ कैसे होना चाहिए ग्राफ must be start from this one above the origin okay यहाँ b ये b रिप्रेजेंट कर रहा है above the origin it is y equal x square form so that is why तो ग्राफ क्या होना बेटा पैराबोला okay so your option देखो सेलेक्ट कीजिए ऑप्शन क्या है come on ऑप्शन सेलेक्ट करो it is nothing but what okay तो एक बार रिवाइज कर लो बेटा सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ओके जो पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस तो मैथमेटिकल फार्मूलेस राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्वेश्चन नंबर 6 पर इन द सर्किट शोन इन द फिगर राइट इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट थ्रू तो करंट की वैल्यू दे दिए बेटा अब ये देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस प्रकार के क्वेश्चन आना चाहिए सॉल्व करने ओके राइट तो वहां एक सर्किट दे दिया देखो ध्यान से देखो बेटा सर्किट अब ऐसे क्वेश्चन देखो बेटा ओके मन में थोड़ा सॉल्व करते हैं जाओ ओके डोंट वेस्ट योर टाइम तो सर्किट डायग्राम में ड्रा कर रहा हूं सर्किट डायग्राम में ड्रा कर रहा हूं देखो 9 वोल्ट है ये बैटरी रेजिस्टेंस थोड़ा ध्यान से देखते जाओ बेटा क्या है इन केस कुछ माय मिस्टेक निकला तो मुझे बता दीजिए ओके 3 ओम और ये इट इज व्हाट हियर 2 ओम ठीक है इट इज 2 ओम इट इज ये 2 रेजिस्टेंस अगेन 2 ओम 4 ओम ओके ये सर्किट डायग्राम बेटा और ऑप्शन में दिया देखो करंट थ्रू बस और वहां दे दिया फर्स्ट वन द रेजिस्टेंस 3 ओम में करंट कितना फ्लो रहा है 0.5 नेक्स्ट इन द रेजिस्टेंस 3 ओम द करंट इज 0.25 सेकंड ऑप्शन नेक्स्ट 4 ओम में कितना 0.5 एंड डी इज इन द 4 ओम रेजिस्टेंस द करंट इज 0.25 ओके लेट अस सी हियर व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट 3 ओम और 4 ओम में कितना करंट फ्लो रहा है दो ऑप्शन है बेटा 3 ओम में कि 0.5 है एंड नेक्स्ट वन हियर 4 ओम में 0.25 एंड 0.50 ओके नाउ लेट अस सी तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थोड़ा देखो करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक कांसेप्ट बता एक जंक्शन है बेटा इस जंक्शन से एक करंट स्प्लिट हो रहा है देखो सॉल्व करने के लिए
एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, ये आर है, ये भी आर है, और मैंने इसे बैटरी कनेक्ट किया। ओके, यहाँ करंट आई फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस दोनों के सेम है बेटा, तो यहाँ करंट I/2 होना चाहिए, ये भी I/2 होना चाहिए, इक्वली डिवाइडेड। रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो फिर बेटा करंट इक्वली डिवाइड होना चाहिए। इफ रेजिस्टेंस इज डिफरेंट या R1 R2 है तो वो पर्टिकुलर कंडीशन में बेटा I1 I2 ले लीजिए। इफ R1 is greater than R2 then you can write I1 is less than I2। ओम्स लॉ पॉइंट याद रखो, रेजिस्टेंस वैल्यू सेम है तो करंट इक्वली डिवाइड होना चाहिए। क्लियर? ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस प्रिंसिपल से मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। देखो नाउ, सो बेटा लास्ट ब्रांच देखिए, लास्ट ब्रांच देखो, मुझे करंट फाइंड आउट करना है 3 ओम, इस 3 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है और यहां 4 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, देखिए ठीक है, ये 3 ओम एंड इट इज द 4 ओम। क्लियर? देखो बेटा यार, लास्ट जो ब्रांच है ना, लास्ट ब्रांच का मुझे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वैल्यू बता दो। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होना चाहिए? अरे ये तीनों कैसे सीरीज है कि पैरेलल? बहुत सिंपल टेक्निक से पढ़ाया था बेटा हमने, कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए सीरीज और पैरेलल। ओके, वो 10th क्लास का वो डेफिनेशन है। क्या है सीरीज? सेम करंट, बस एक ही पॉइंट क्या है, करंट की वैल्यू सेम है तो सीरीज, करंट डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल। देखना लास्ट ब्रांच या डिवीजन के लिए चांस ही नहीं, करंट डिवाइड ही नहीं हो रहा है, एक ही बात है ये, है कि नहीं? अरे कोई करंट डिवाइड हो रहा है क्या? देखो यहाँ कोई जंक्शन लेके नहीं है, तो ये तीनों में से सीरीज। सीरीज मींस R1 + R2 + R3। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, सीरीज पैरेलल, बहुत सारी सीरीज पैरेलल है। ओके, नोट इट डाउन, सीरीज पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पता है ना? ओके, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कैपेसिटर के लिए इनवर्स, ये बेटा 2 ओम 4 ओम 2 ओम, तो टोटल इज 8 ओम। इसका रिजल्टेंट कितना है बेटा? देखो इसका रिजल्टेंट कितना है, इसका रिजल्टेंट आ रहा है मुझे 8 ओम, बराबर। अब ये 8 ओम और ये 8 ओम कैसे है? इसका टोटल रिजल्टेंट 8 ओम, ये क्या कहता है? पैरेलल। R connected parallel, the resultant R connected n times parallel, answer is R/n। सीरीज के लिए n, सीरीज के लिए n, पैरेलल R/n। अब यहाँ बेटा 8 ओम, इसका भी 8 ओम 4 R/2। ओके, ये कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन से बेटा दिमाग मत ले को R/2 हो गया कि मन में सॉल्व, मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके, राइट, काउंटर में सॉल्व करना है। ये 8 ओम, ये 8 ओम, ये 8 ये दोनों का क्या हुआ मेरा? ये 8 ओम 8 ओम इज 4 ओम। यहां तक आ गया बेटा 4, ये 4। ओके, राइट, सॉरी यहां भी कुछ एक रेजिस्टेंस है, 2 ओम रेजिस्टेंस, सॉरी 2 ओम रेजिस्टेंस। यहां तक कितना बेटा 4, ये 4 और ये 2 और 2, देखो ध्यान से, ये 8 और ये 8 पैरेलल, आंसर इज 4, आंसर इज 4, बराबर। ये 4, ये 2 और 2, ये 4 2 और 2, अगेन 8, यहां तक बेटा अगेन 8 और ये कितना होगा? अगेन 4, ये 4, हाँ 4, यहां से बेटा 4 आया, ये 3 4 एंड 2, ये 3 4 एंड 2 9। Therefore current I is equal to V/R, V 9, resultant, total resultant is what? 9 ohm, 1 ampere, current 1 ampere, resultant current है, it is not current through the 3 ohm, it is not current through the 4 ohm। तो come on, तो क्या होगा ये? ऐसे करंट फ्लो होगा, ये वैल्यू होगा बेटा I, ये कितना है? 1 ampere, 1 ampere। 1 एम्पीयर है, फिर यहाँ मुझे बताओ कि इस जंक्शन पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखिए 1 एम्पीयर फ्लो हो रहा है, तो ये 8 ओम, तो यहाँ से यहाँ तक भी बेटा आपका आंसर क्या आता है? देखो 8 ओम ना, यहाँ तक 8 ओम है, ये आंसर भी 8 ओम आया था, देखो 8 8 4 लिए देखो, ये 8 है, तो रेजिस्टेंस सेम है कि नहीं? रेजिस्टेंस सेम है कि नहीं? तो करंट कैसे होना चाहिए? करंट कैसे होना चाहिए? इक्वली डिवाइड होना चाहिए। यहाँ कम ऑन 8 ओम 8 ओम, यहाँ 0.5, ये 0.5, ये 1 एम्पीयर है बेटा, 1 एम्पीयर, ये 0.5, ये भी 0.5,
नहीं समझा सर। देखो बेटा ये 9 वोल्ट, ये 3 ओम, ठीक है, यहाँ 8 ओम, ठीक है, ये कितना, ये 2 ओम। इसका जो रिजल्टेड था ये अपना आंसर कितना आया था बेटा, ये 2, ठीक है, ये 0, ये 1 एम्पीयर। इस पॉइंट पर अब यह दो रेजिस्टेंस सेम है तो आंसर इक्वली डिवाइड होना चाहिए। ये 0.5, ये भी 0.5। अभी समझा? ओके 0.5 यहां तक बेटा 0.5, यहां 0.5 ओके हो रहा है। नेक्स्ट ये 0.5 हुआ, ये 0.5। फिर इस पॉइंट से और क्या होना चाहिए बता, इस पॉइंट से क्या होना चाहिए, 8 ओम, ये भी 8 ओम, ये 8 ओम, ये भी कितना बेटा, ये भी 8 ओम। तो मुझे बताओ यहां से यहां ये तो ठीक है, यहां तो 0.5 हो गया, यहां 0.5 है, यहां 0.5 है। अब ये करंट बता दो मुझे, इस डायरेक्शन में करंट क्या है, ये भी 8 ओम है, ये भी 8 ओम, तो यहां क्या होना चाहिए, अरे 0.25, 0.5 को और हाफ कर दो क्योंकि रेजिस्टेंस है, ये 0.25। फिर इस करंट, इस डायरेक्शन में करंट कितना फ्लो होना चाहिए, यहां 0.25 एम्पीयर, कितना फ्लो हो रहा है, 0.25 एम्पीयर। ओके देन the 0.25 एम्पीयर करंट flows through the what 4 ohm resistance, क्योंकि 2 4 2 सीरीज कनेक्शन। सर सीरीज कनेक्शन तो सेम करंट फ्लो हो रहा है, 0.25। देखो ऑप्शन में देखो 1 एम्पीयर flows through the 3 ओम रेजिस्टेंस। इस पॉइंट पर करंट डिवाइड हो रहा है, ये कितना करंट होना चाहिए, ये 0.5 एम्पीयर होना चाहिए, 0.5 एम्पीयर 8 ओम, और ये बेटा 0.5 ओम, ठीक है। और इस पॉइंट पर ये 0.25, क्योंकि ये 8 ओम, ये भी 8 ओम, 0.25, ये भी क्या होना चाहिए 0.25, बराबर ना, 0.25 ये 0.25। तो 0.5 flows through the 8 ohm, 0.25 flows through the 8 ohm, and 0.25 flows through the what here 2 4 and 2। तो select the answer, कौन सा ऑप्शन दिया देख लीजिए, which option is given। देखो चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करंट है, देखो go through the option। हाँ तो ऑप्शन देखो, the current through the 4 ohm, I think D option देखो, the current flow through the 4 ohm is 0.25, yes it is correct। ये 4 ohm में कितना करंट फ्लो हो रहा है, देखो कितना 0.25 फ्लो हो रहा है, ओके 0.25। और वहां 3 ओम में दिया था, 3 ओम में कितना करंट दिया था 0.25, नहीं ये 3 ओम में तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पीयर फ्लो हो रहा है, दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया था, देखिए the 3 ohm resistance 0.25, नहीं 3 ohm में 0.25 नहीं, 1 एम्पीयर इसलिए हुआ, ओके। और 4 ohm में 0.50 दिया था बेटा, 0.50 नहीं, 4 ohm में कितना फ्लो हो रहा है 0.25। तो योर ऑप्शन इज व्हाट हियर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसी क्वेश्चन में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा है, मल्टी आंसर टाइप, ये एडवांस लेवल के लिए चांस है, मल्टी आंसर टाइप। कभी-कभी ये भी ऑप्शन देता बेटा, ये ऑप्शन एंड डी ऑप्शन विल बी गिवन, और थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट दे देता हूं, 3 ऑप्शन ही करेक्ट दे देता, सब डी ऑप्शन गलत दिया सकते, ये भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और डी गलत है, सो दैट इज व्हाट हियर, सो तीनों भी करेक्ट है। तो आंसर सेट में सर क्या टिक करना चाहिए, तीनों भी आंसर टिक करना चाहिए, बबल कर दो ऐसे मल्टी आंसर टेस्ट में बेटा 1 2 3 4 ए बी सी डी देते हैं ना, ए बी सी डी तीनों भी करेक्ट है तो तीनों में बबल करना चाहिए, 1 2 3, ये गलत है मत कीजिए, दैट इज मल्टी आंसर टाइप क्वेश्चन, ये एडवांस एग्जामिनेशन नहीं। एक स्टूडेंट ने क्या 2 बबल कर दिया और तीसरा वैसे ही छोड़ दिया, समझो बेटा, सो दिस इज रॉन्ग, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओके मल्टी आंसर क्वेश्चंस, मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस, ओके बहुत सारे, मोर देन वन आंसर, 3 ऑप्शन करेक्ट है एक्चुअली, एक स्टूडेंट ने 2 करेक्ट दे दिया, आप ये करेक्ट, ये कुछ पता नहीं है तो बेटा क्या होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, तो इसलिए बेटा ये भी बोल रहा है, ओके। सो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी गिवन, ओ टेल यू ओ लेवल भी ठीक करते जाओ, ओके राइट। सो राइट, हाँ तो बेटा नो डाउट, कुछ लिखना है तो लिख दीजिए, कम ऑन। हाँ अब कुछ डाउट है बेटा आपको, इन केस सॉल्व करते जब डाउट आया, डिफिकल्टी फेस हुए तो पता है अपना ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है।
और अपन डिटेल में बढ़ा देंगे। ओके, पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, राइट। सो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए पहला क्या है क्वेश्चन। एक रिंग इज मेड बाय द वायर, ओके, हैविंग द रेजिस्टेंस, तो रिंग का रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना बेटा 12, ओके, कितना टोटल 12। फाइंड the points A and B as shown in the figure, A and B, at which the current carrying conductor should be connected so that the resistance R of the sub-circuit between these 2 points equal to the 8/3 ohm. Let me explain it. क्वेश्चन में क्या है पूछा गया, देखिए। टोटल रिंग का रेजिस्टेंस कितना है बेटा 12। देखो रिंग का रेजिस्टेंस कितना है, देखो टोटल पहला लिख दीजिए, रिंग रेजिस्टेंस कितना, टोटल रेजिस्टेंस इज 12, राइट। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 12, राइट। नेक्स्ट, ये जो पॉइंट है बेटा मुझे बता दो, इस पॉइंट पर मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया, समझो ये बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं ऐसे, तो बैटरी कनेक्ट करने से इस पॉइंट पर करंट कैसे डिवाइड हो रहा है? अरे बेटा ये पॉइंट को ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दो, तो इस पॉइंट से करंट डिवाइड हो रहा है कि नहीं? ऐसे एक बैटरी कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट करने के बाद यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है कि नहीं? 2 पार्ट करंट डिवाइड हो रहा है जंक्शन पर। तो ये जो पार्ट है देखो, ये L1 लेंथ का पार्ट और ये L2 लेंथ का जो पार्ट है, ये 2 पार्ट पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो मुझे लोकेशन फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में दे दिया बेटा, क्या ऑप्शन दे दिया? रेशियो L1/L2 इज इक्वल टू हाउ मच, फॉर ऑप्शन सर L1/L2 इज इक्वल टू हाउ मच, ये कैलकुलेट करना है मुझे, रेशियो फाइंड आउट करना है L1/L2 इक्वल टू हाउ मच। और ये दोनों का जो रिजल्टेंट है, the resultant resistance between A and B when they are connected parallel is given कितना 8/3 ohm, 8/3 ohm। तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया बताया कि पहला टोटल रेजिस्टेंस, तो मुझे ये पार्ट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इस पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लेट आई एम टेकिंग हियर, लेट x b रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पता नहीं तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर की ये रेजिस्टेंस की वैल्यू b, let x be the resistance per unit length, ठीक है। क्या है बेटा पर यूनिट लेंथ में से x is equal to you know r upon length, resistance per unit length, तो r equal to x into l, ये कांसेप्ट याद रखो, r equal to x into l। तो मुझे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, इस रेजिस्टेंस, तो क्या होना चाहिए? इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए? ये R1 समझ लीजिए, तो R1 इक्वल टू क्या होना, पता दो बेटा, R1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? x into L1। अरे ये कांसेप्ट x into L, ये इस पार्ट से इस पार्ट का रेजिस्टेंस ये R2 इक्वल टू x into L2 हो गया, तो रेजिस्टेंस, ओके राइट। जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन बेटा JEE के लिए इज इंपॉर्टेंट, नीट में ऐसे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे नहीं जाते जनरली, okay right, so it is better to practice higher level question ही ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, okay now so देखो बेटा यहाँ ऐसे सॉल्व कर लो, ये मुझे बताओ ये R1 R2 फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना दिया बेटा 12 ओम, टोटल रेजिस्टेंस कितना 12 ओम, तो सीरीज कॉम्बिनेशन R1 plus R2 is equal to 12 ओम, R1 plus R2, R1 कितना बेटा x R1 x L1, R2 x L2, मैं x कॉमन लेना, L1 plus L2 equal to 12, क्लियर? नाउ ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल है तो फार्मूला R1 R2 upon R1 plus R2, पैरेलल के लिए R1 R2 upon, एक्चुअली नहीं लिखना चाहिए, मैं लिख रहा हूं बेटा ये, ठीक है, फटाफट कैलकुलेशन करते जाओ, R1 plus R2 equal to, पैरेलल के लिए कितना दिया 8/3, given in the question, across the end with the resistance what दिया 8/3, 8/3, तो R1 R2 वैल्यू पुट कर दो, R1 XL1 XL2 XL1 XL2 x square L1 L2 divided by XL1 plus XL2 x take outside L1 plus L2 equal to 8/3,
तो इमीडिएटली क्या आइडिया आना चाहिए। अभी काम कर दो, ये दोनों डिवाइड कर दो, ये दोनों डिवाइड कर दो, लेकिन इक्वेशन ये 1 है, ये 2 कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कीजिए। ये पहले x से कैंसिल, x से कैंसिल कर रहा हूं, ये x हां डिवाइड करने में बेटा यहां x ही है, देखो मैं x से कैंसिल कर दिया, यहां x है, x L1 plus L2, x L1 plus L2 divided by x L1 L2 total divided by L1 plus L2 equal to 12 upon 8 है ना, 8/3 ऊपर लिख दे रहा हूं, 12 upon 8/3 ऊपर लिख दीजिए। Come on, it is 2 4 2 7, okay, it is nothing but what 9/2, देखते हो बराबर 9/2, x से कैंसिल, ऊपर ले जाओ L1 plus L2 ऊपर ले जाओ, L1 plus L2 आगे into L1 plus L2, L1 plus L2 square, okay, divided by L1 L2 is equal to 9/2, expand कर दो, L1 square plus L2 square plus 2 L1 L2, a plus the whole square formula, divided by L1 L2, that is equal to 9/2, 9/2, subtract कर दीजिए L1 square by L1 L2, L1 square by L1 L2, L1 L1 cancel, it is nothing but L1 by L2 plus L2 L2 1 cancel, L2 by L1 plus 2, ये दोनों cancel, that equal to 9/2, let मुझे L1 by L2 चाहिए, L1 by L2 is equal, I am taking y, मुझे L1 by L2 चाहिए, L1 by L2 is equal to y ले लो, तो therefore that implies L2 by L1 क्या होना, फिर 1 by y होना चाहिए, ठीक है नहीं, L2 by L1 1 by y, तो सब्स्टिट्यूट कर दो ये वैल्यू y plus it is 1 upon y plus 2 equal to 9/2, मैथमेटिक्स में अगर बराबर क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते जाओ, पास होना चाहिए y स्क्वायर बराबर y स्क्वायर क्या होगा बेटा प्लस 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय y, मैं थोड़ा नीट वाले के लिए कंसीडर करके स्लो पढ़ा रहा हूं, नहीं तो बहुत फास्ट रहता है बेटा कैलकुलेशन, ओके नीट स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल मैथमेटिक्स, हां कम ऑन सब स्टूडेंट अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, right, 2y square plus 2 plus 4y is equal to 9y, देख रहे ना बराबर, देखो बेटा 2y square plus 2 plus 4y is equal to 9y, right, now that is 2y square इधर इसे डाल दीजिए, ये 4y 9y इसे दे दीजिए minus 5y, डायरेक्टली लो minus 5y minus 9y plus 4y minus 9y लेते हैं minus 5 plus 2 equal to 0 होगा, बस खत्म। अब y equal कैलकुलेट कर दो, और तो y equal to क्या होना चाहिए, y equal to, अरे उस समझा नहीं आपको फैक्टर्स वगैरह, वो फार्मूला टाइम लगता है, डायरेक्ट वो फार्मूला पुट कर दो, होता है ना x is equal to फार्मूला minus b plus or minus under root of b square minus 4ac upon y से इमीडिएटली ये फार्मूला पुट कर दो, हो गया ऐसा। कुछ फैक्टर्स आपको टाइम पे फिर मल्टीप्लाई किए तो ये आना चाहिए, ऐड किए तो माइनस में आना चाहिए, विल टेक मोर टाइम, डायरेक्ट माइनस b, कम ऑन y equal माइनस b, ये इक्वल टू, ये कौन से फॉर्म में पता है ना, अरे बेटा ये इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 2b minus 5 c 2, ये ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, कम ऑन y equal to minus b minus b equal to minus of 5 plus or minus under root of b square, b equal minus 5 minus 5 square 25 लिख रहा हूं, माइनस साइन है और बेटा पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव लिख दीजिए, माइनस साइन है पावर ऑड नंबर है तो माइनस करना चाहिए, राइट, माइनस 4 a equal to 2 c is equal to 2 divided by 2 a, ये नथिंग बट 2, खत्म, तो y equal to 5 plus or minus 25 minus 16, 2 into ये 4, ये 2 into 4 8 into this 2 16 25 minus 16 9, बराबर अंडर रूट ऑफ 9 नथिंग बट 3, रूट ऑफ 9 3 डिवाइड बाय 4, तो you can let y is equal to 5 plus 3 upon 4
और 5 minus 3 upon 4, दो चांस है। तो y equal to 8 upon 4 nothing but 2, or it is nothing but what here 2 by 4 nothing but 1 by 2. This is your option. देखो बस ऑप्शन है देखिए। तो y equal to nothing but L1 by L2, L1 by L2 is nothing but 2, or L1 by L2 is equal to 1 by 2, L1 by L2 is equal to 1 by 2. देखो ऑप्शन सेलेक्ट द ऑप्शन, which option is correct, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लो। L1 by L2 is equal to 1 by 2, L1 by L2 is equal to, दोनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट देख रहे हो? सिंपल है, आंसर नहीं होता, मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन ज्यादा है। देखिए कैलकुलेशन ज्यादा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखो बेटा? डी ऑप्शन, ऑप्शन डी है देखो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, और इसलिए बताया बेटा नीट में थोड़ा बहुत परसेंटेज कम है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नीट वाले को, तो भी प्रैक्टिस होना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन। ओके, लिख दीजिए, एक बार लिख दो, क्या करते हैं बिना देखे सॉल्व कर दो। मेथड पता है तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके राइट, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या फाइंड आउट करना है मुझे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कैलकुलेट करना है बेटा। वो रेजिस्टेंस जो सर्किट है उसका सर्किट डायग्राम देखो, सर्किट डायग्राम देख लीजिए। ए सर्किट डायग्राम ढंग से देख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में पढ़ाया था बेटा। फाइंडिंग द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन डिफरेंट मेथड्स, वो सारे मेथड पढ़ाया था। फर्स्ट वन इज व्हाट इक्विपोटेंशियल मेथड, ठीक है। सेकंड नोडल मेथड भी पढ़ाया था, इसको नोडल मेथड, इक्वल पोटेंशियल मेथड, नोडल मेथड लिया था। ओके, एंड विस्टोन ब्रिज मेथड, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इनफिनिट लैडर नेटवर्क। ओके राइट, नाउ here it is another resistance connected, yeah और एक रेजिस्टेंस है ये R, ठीक है। और यहाँ बेटा ये क्या एक रेजिस्टेंस है। सर्किट डायग्राम देखते ही आपको आइडिया आना चाहिए। और एक सिमेट्रिकल मेथड भी पढ़ाया था, सिमेट्रिकल मेथड। ओके, मिरर एक्सिस थ्योरम, मिरर एक्सिस थ्योरम, हाँ दिस इज द सर्किट डायग्राम। Each resistance what here R, तो equivalent resistance between मुझे A and B कैलकुलेट करना है। तो ये कौन सा मेथड है बताओ, कौन सा मेथड है बताओ, ये देखते ही आना चाहिए क्या, कौन सा मेथड है? मिरर एक्सिस थ्योरम, सिमेट्रिकल मेथड। वहां मेथड में दो पॉइंट एक्सप्लेन किया था मैं। ड्रा द लाइन such that the line is equally divide the circuit, that line is called mirror axis or symmetrical line. If on the line, remind कर लो, if the resistors are present, remove that resistors, means no current is flows through that resistors. Or if the junction is present, remove that junction, that means at the junction current is not zero, तो आप डिटैच कर सकते हो। ये दो रूल पढ़ाया था देखो बेटा। और सर सिमेट्रिकल लाइन कैसे ड्रा करना चाहिए? Line should be drawn perpendicular to the line joining the terminal points। या टर्मिनल पॉइंट्स क्या है? अरे जो रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है अक्रॉस ए एंड बी, दैट इज द टर्मिनल पॉइंट्स। ये टर्मिनल पॉइंट्स है, क्या ये टर्मिनल पॉइंट्स? कम ऑन, टर्मिनल पॉइंट्स को ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूं, सिमेट्रिकल लाइन, दिस इज द सिमेट्रिकल लाइन, टर्मिनल पॉइंट्स, दिस इज लाइन परपेंडिकुलर। ये सिमेट्रिकल लाइन पर देखो मिरर एक्सिस पर इक्वली डिवाइड होगा कि नहीं? दिस पार्ट यस मिरर एक्सिस सेम है कि नहीं? अब ये पार्ट और ये पार्ट देखो बेटा सेम है कि नहीं? यस मिरर एक्सिस सिमेट्रिकल लाइन। अब ये सिमेट्रिकल लाइन, इस सिमेट्रिकल लाइन पर जंक्शन है, तो पढ़ा जंक्शन है तो क्या करना चाहिए? रिमूव द जंक्शन, क्योंकि वहां करंट चाहिए और उसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन लेके भी मैं इन डिटेल में एक्सप्लेन किए थे बेटा। ओके करंट राइट, तो ये जंक्शन है, ये बाहर निकल रहा है, हो गया। तो कम ऑन, रिमूव द जंक्शन, जंक्शन रिमूव कर रहा हूं, रिमूव द जंक्शन, हाँ ये जंक्शन में रिमूव करते, ठीक है। ओके मींस वहां करंट
कुछ फ्लो नहीं हो रहा है, राइट। रिमूव करने के बाद देखो ये दोनों कैसे, ये दोनों सीरीज सेम करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, बैटरी करंट ये तो इस देखो ये दोनों सीरीज है तो 2R R1 प्लस R, ये 2R ये R से कैसे पैरेलल है नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पर करंट डिवाइड हो रहा है, समझो यहाँ करंट सेम फ्लो हो रहा है और ये करंट इस पॉइंट पर करंट डिवाइड हो रहा है, 2R और ये R, एक इसका रिजल्ट जो इस ब्रांच का रिजल्टेंट मैं फाइंड आउट करता हूँ, इस ब्रांच का रिजल्टेंट 2R R पैरेलल इज फार्मूला, यू नो ये ब्रांच का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस में R ले रहा हूँ, R1 R2 upon R1 plus R2, 2R into R upon 2R plus R, nothing but 3R, R gets cancelled, nothing but 2R by 3, ये जोड़ा इसका रिजल्टेंट 2R by 3, अब ये 2R by 3 ये 2R by 3 ये R कैसे, ये सीरीज, ये 2R by 3 यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, अब इसका 2R by 3 R 2R by 3 R क्या होना चाहिए, टोटल बता दो, यहाँ पर पार्ट का क्या होना चाहिए, ये टोटल पार्ट का रेजिस्टेंस आप ये R प्लस ये R प्लस 2R by 3, इसका 2R by 3 ये R1 plus R2 plus R3, तो आंसर इज 2R by 3 2R by 3 क्या होना चाहिए बेटा, ये twice R by 3, it is nothing but 6 means 6 plus 2 nothing but 8R by 3 हो गया, 8R by 3 ये आपका टोटल होगा, आपका 8 है। अब ये पॉइंट ये बी पॉइंट यहाँ रेजिस्टेंस दोनों में ये R क्या है देखो, सीरीज है तो 2R और ये इसका रिजल्टेंट कितना 8R by 3, अब ये दोनों सीरीज है कि पैरेलल, क्योंकि यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, इस पॉइंट पर करंट डिवाइड हो रहा है, तो पैरेलल के फार्मूला हो गया आंसर, R across R1 R2 upon R1 plus R2, 8R upon 3 into 2R upon 8R upon 3 plus 2R, बराबर, तो कितना बेटा 16R square upon 3 divided by, come on 8R plus 6 14, 8R ये 6R plus 8R 14R by 3 बराबर, ओके राइट। अब बेटा यहाँ ये R by 3 एक R by 3 कैंसिल कर दो, रिमेनिंग टर्म्स 16R ये और ये कैंसिल कर सकते हो, देखो लिख रहा हूँ 16R upon 14, तो आंसर इज 7 8R upon 7, that is your answer, this is your answer, बराबर। R by 3 क्या से R बचा बेटा ये 16R upon 14 ओके 2 7 है 2 8 है 8R upon 7, that is your required answer between A and B, clear। वन सेकंड और एक बात को ब्रीफली एक्सप्लेन कर लो, ध्यान से देखो, ये जंक्शन को मैंने रिमूव कर दिया बेटा, क्यों रिमूव कर दिया, ये मेथड बताया आपको, सिमेट्रिकल मेथड, सिमेट्रिकल लाइन पर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है और junction is present, remove that junction, why, because at that point current is 0 means west component, our western bridge में जो remove किए थे resistance same वही होता है, so ये symmetrical है। तो एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था मुझे, हर्ष तूने पूछा था डाउट, सर ये सिमेट्रिकल है ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं क्या हॉरिजॉन्टल, तो मैंने एक्सप्लेन किया था बेटा क्या, सिमेट्रिकल लाइन शुड बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टर्मिनल पॉइंट, क्योंकि मुझे अक्रॉस ए एंड बी कैलकुलेट करना, दैट इज द रूल, ओके। तो ये बेटा दोनों सीरीज आर सीरीज यार आर सीरीज 2R and R parallel, 2R and R parallel, तो R1 R2 upon R1 plus R2, 2R into R upon 3R, 2R into R upon 3R, बराबर, तो कितना बेटा 2R square upon 3R, तो आंसर 2R by 3, ये 2R by 3 ये R और ये R, ये 2R by 3 R ये R which है twice R plus R twice R plus 2R by 3, twice R plus 2R by 3 क्या होगा बेटा
बिना कैलकुलेशन 2r/3 है ना, ये ट्वाइस r/3 प्लस ये क्या होना है, ये ट्वाइस r, तो क्या होना चाहिए, ऐड कर दो सीरीज कॉम्बिनेशन ट्वाइस r, राइट, तो ये क्या गेट है 8r/3, 8r/3, ये पार्ट का 8r/3 है और ये दोनों सीरीज है 2r, ये 8r/3 और ये 2r, इट्स पैरेलल is r1 r2 upon r1 plus r2, बस r2 upon r1 plus r1, so this is your required answer, clear, okay, देख लो बेटा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू पढ़ा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th one, क्वेश्चन नंबर 9th one, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इस ऑप्शन कौन सा है, देखो बेटा ऑप्शन डी ऑप्शन है ना, ओके डी ऑप्शन इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, देखो सर्किट डायग्राम का मैं ड्रा कर रहा हूं, सर्किट डायग्राम 20 वोल्ट या 1.5 ओम, ये इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, it is 3 ohm, it is 2 ohm, it is 2 ohm, it is 3 ohm, यहाँ एक पॉइंट P दे दिया है, यहाँ एक पॉइंट Q दे दिया है, ओके, तो मुझे कैलकुलेट करना है बेटा यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और वहाँ चार ऑप्शन दे दिए बेटा, 4 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 0, 4 वोल्ट, और ब्रैकेट में दिए कि VQ greater than VP और VP greater than VQ, that will be given, तो अल्टीमेट मुझे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, ओके, सो देखो कैसे सॉल्व करना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डायरेक्ट तो नहीं ले सकते बेटा, तो ये पॉइंट, ये जंक्शन मैं वो समझ रहा हूँ जंक्शन, और इस जंक्शन पर पोटेंशियल की वैल्यू V नॉट ले लीजिए, कोई भी नॉट, तो देखो एक आइडिया क्लियर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है समझ लो, तो क्या डायरेक्शन V नॉट माइनस VP इक्वल टू यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है ये करंट इनटू दैट रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल V इक्वल टू IR, और V नॉट माइनस VP इक्वल यहाँ करंट जो फ्लो हो रहा है, हाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा, ये फाइंड आउट करना है मुझे, यहाँ करंट की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है पहले फाइंड आउट कर दो, हाँ, और यहाँ V नॉट माइनस हाँ क्या होना चाहिए, VQ इज इक्वल टू यहाँ जो करंट है और ये रेजिस्टेंस V इक्वल आया, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द टोटल करंट, I इक्वल क्या होना चाहिए, I इक्वल कम और क्या होना बेटा, सिंपल, ये दोनों सीरीज 5, ये दोनों सीरीज 5 पैरेलल 2.5, अरे 5/2 सेम रेजिस्टेंस, तो हां क्या होना चाहिए R/N 5/2 2.5, ये 2.5 इज सीरीज विद द 1.5 इंटरनल रेजिस्टेंस है, देखो वहां ये 2, ये कितना होगा 2.5 और ये कितना, ये 1.5 सीरीज है, ये 20 वोल्ट, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस में दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 और इसका रिजल्टेंट कितना आया बेटा आपको, ये 2.5 आएगा, ठीक है, अब ये 2.5 और ये 5 सीरीज है, क्योंकि देखो करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, 4, अरे दोनों ऐड कर दो R1 प्लस R2, 4, तो I इक्वल क्या होना चाहिए, I इक्वल V बाय R, V 20 अपॉन R 4, दैट इज नथिंग बट 5 एम्पीयर, बराबर 5, अब यहाँ 5 एम्पीयर है बेटा, यहाँ 5 एम्पीयर है, तो ये देखो ये कितना है 5 है, ये भी 5 हो, रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट इक्वलिटी रखना चाहिए, ये 5 इट इज नथिंग बट 2.5 एम्पीयर, ये भी क्या होना चाहिए 2.5 एम्पीयर, सेम है रेजिस्टेंस, इन केस रेजिस्टेंस सेम नहीं है समझो, इन केस या 4 और ये 6, सर फिर I1 I2 कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ले लो,
क्या होना है ये I1 समझ लीजिए सपोज ये क्वेश्चन को मैं हर एक तरीके से समझी केस यहाँ रेजिस्टेंस डिफरेंट तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए यहाँ पोटेंशियल सेम होना चाहिए जब क्या लिखना यहाँ I1 समझ लो I1 into R बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लिख दो इज इक्वल टू ये I2 ये टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लिख दीजिए फिर यहाँ से I1 I2 यू कैन राइट I is equal to I1 plus I2 ये करंट I ये I1 I2 तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ सम ऑफ करंट एंटर इज इक्वल लिव इन द जंक्शन I equal I1 plus I2 यहाँ से आप I2 equal लिख सकते हो I minus I1 I2 की प्लेस में I1 माइनस यू कैन कैलकुलेट I1 का ये मेथड का रेजिस्टेंस सेम है तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन में दिया था बेटा आप नोटबुक में देख लीजिए ओके इन केस रेजिस्टेंस सेम नहीं है तो फिर ये मेथड आप यूज करो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल V इक्वल टू I तो कम ऑन अब बता दो ये 2.5 मुझे Vp माइनस Vq फाइंड आउट करना है V0 माइनस Vp इज नथिंग बट V equal to I potential is equal I 2.5 R 3 nothing but 7.5 बराबर 7.5 वोल्ट 7.5 वोल्ट अब ये I equal I 2.5 resistance 2 that is nothing but 5 volt therefore आप देखो सब्ट्रैक्ट कर दो ये ज्यादा ये कम है ये सब्ट्रैक्ट कर दो V0 minus Vp minus of V0 minus Vq that is equal to 7.5 minus 5 that is V0 minus Vp minus V0 plus Vq माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए that equal to 2.5 बराबर तो therefore you can get it कैंसिल कर दीजिए ultimately you can get Vq minus Vp equal to 2.5 Vq minus Vp is equal to 2.5 volt this is the potential difference where you can write Vq is greater than Vp Q is the higher potential point and A is the lower potential point. Suppose if you connect one conductor, how is थोड़ा additional? इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं इंक्रीज करता हूँ. Suppose if you connect one additional your conducting wire, तो इस conducting wire में करंट की डायरेक्शन बताओ. P to Q और Q to P. ये conducting wire है तो करंट की डायरेक्शन बता दो मुझे. P to Q होना चाहिए Q to P. अरे बाबा यहाँ देखो. VQ greater than VP, current flows from higher potential to lower potential. ये ज्यादा ये कम है तो आंसर क्या होना? Q to P. क्या होना चाहिए करंट डायरेक्शन? Q to P. एडिशनली क्वेश्चन पूछा तो बेटा. ओके क्या होना चाहिए? VQ current always flows from higher potential to the lower potential. ओके क्लियर? नोट इट डाउन. लिख दीजिए. Right, next question number 10 is two wires. ये भी interesting question है बेटा और थोड़ा difficult है देखो question. Okay, ध्यान से देखिए. Question number 10. Two wires of resistance R1 R2 have the temperature coefficient of resistivities are given. कितना है बेटा? Alpha 1 alpha 2 is given. Okay, alpha 1 and alpha 2 is given. The effective temperature coefficient of the resistance कैलकुलेट करना है मुझे. ठीक है तो ऑप्शन दे दिया तो इसीलिए एक जनरल फार्मूला पता है. रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर के लिए कांसेप्ट पढ़ा था हमने. R इज इक्वल टू याद आ रहा है आपको R नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा थीटा ये कांसेप्ट. ओके R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा. तो यहाँ रेजिस्टेंस R1 और R2 दे दिए. R1 और R2 दे दिए. यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस है R0 वहाँ क्या है बेटा R1 R2 दे दिए. इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ R1 डैश इज इक्वल टू समझ लीजिए R1 into H के प्लेस में R1 दिया यहाँ 1 प्लस यहाँ अल्फा 1 into थीटा. टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या अल्फा 1 राइट. फिर R2 डैश इज इक्वल टू क्या लिखना है बेटा R2 into 1 प्लस अल्फा 2 into थीटा. ये R0 इसमें R1 R2 ये मैं R1 डैश R2 डैश ले रहा हूँ. अब सीरीज में बेटा अरे सीरीज में तो फिर क्या लिखना चाहिए? सीरीज में तो क्या लिखना चाहिए? कम ऑन इन दिस सीरीज R1 plus R2
ये दोनों ऐड कर दो बेटा, सीरीज में क्या होना r1 डैश प्लस r2 डैश दैट इक्वल टू, दोनों ऐड कर दो r1 प्लस r2 डैश, ये सीरीज कंडीशन। बेटा बट rs की वैल्यू क्या होना चाहिए सर, rs की वैल्यू क्या होना चाहिए, कम ऑन, बट rs सीरीज कनेक्शन में बेटा ये दोनों सीरीज में तो बता दो क्या होना r1 प्लस r2 सीरीज कनेक्शन राइट इनटू 1 प्लस अल्फा s इनटू थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, मैं आपको एक बार देख लीजिए। The effective coefficient of resistivity when the resistors are connected in series and parallel concept पढ़ाया था, ओके। तो बेटा आप ये इस कंडीशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, rs की वैल्यू r1 प्लस r2 राइट इनटू 1 प्लस अल्फा s effective temperature coefficient of resistivity in series into theta that equal to r1 dash r1 into 1 plus alpha 1 theta plus r2 dash r2 1 plus alpha 2 theta। Therefore r1 plus r2 into 1 plus alpha s theta, मुझे alpha s वैल्यू कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट कोएफिशिएंट, ओके, टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। तो या कम ऑन r1 मल्टीप्लाई कर दो, r1 plus r1 alpha 1 theta plus r2 plus r2 alpha 2 theta, right? That is equal to r1 plus r2 into 1 plus alpha s theta that equal to r1 plus r2, ठीक है, r1 plus r2, इस दो टर्म से कॉमन टर्म क्या है बेटा थीटा, तो r1 alpha 1 plus r2 alpha 2 into theta। मुझे अल्फा s कैलकुलेट करना है, इसे डिवाइड कर लो, इसे डिवाइड कर दो, 1 प्लस अल्फा s बाय थीटा, इस पार्ट से डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कीजिए, वो r1 प्लस r2 से दोनों को डिवाइड कर दो, कम ऑन r1 प्लस r2 प्लस r1 अल्फा 1 प्लस r2 अल्फा 2 इनटू थीटा, टोटल डिवाइड बाय व्हाट हियर r1 प्लस r2। मैं डायरेक्ट लिखता था स्टेप एक ही स्टेप में, बट नीट वालों को थोड़ा डिफिकल्ट जाते बेटा, इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट ये नेक्स्ट स्टेप में आंसर लिखता था मैं, ओके राइट। तो एक दो स्टेप में इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। सो अब बेटा ये सेपरेट कर दो, ये सेपरेट कर दो, ये दोनों सेपरेट कर दो, 1 कम ऑन यू कैन ऐड 1 प्लस अल्फा s थीटा इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो 1 प्लस, तो ये क्या होना चाहिए r1 अल्फा 1 प्लस r2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2 इनटू थीटा। अब कंपेयर करो व्हाट इज अल्फा s, अब कैंसलेशन मत करो, कंपेयर कीजिए, 1 है थीटा है अल्फा s के प्लेस में क्या लिखेंगे, ये टर्म है कि नहीं, ओके लिख दो डायरेक्ट, therefore alpha s is equal to r1 alpha 1 plus r2 alpha 2 divided by r1 plus r2। this is the what here effective temperature coefficient of resistivity when r1 r2 having the different temperature coefficient alpha 1 alpha 2। if r1 equal to r2, समझ लीजिए केस करेक्ट दिया सब, दोनों इक्वल रेजिस्टेंसेस है, जब आंसर क्या होना चाहिए अल्फा s इज इक्वल टू ये r ओके, आंसर बताओ, किस स्टेप में आंसर बता दो, r अल्फा r टेक आउट साइड, r प्लस r 2r बराबर r कैंसिल, तो आंसर इज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2। समझा कि नहीं, ये r अल्फा 1 राइट, r अल्फा 1 प्लस r अल्फा 2 डिवाइडेड बाय r प्लस r ट्वाइस r प्लस r ट्वाइस r बराबर, तो r टेक आउट साइड, r कैंसिल, तो यू कैन लेट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2। नहीं समझा, अरे बाबा देखो ये r, ये भी r है राइट, r कॉमन ले रहा हूं, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइड बाय r प्लस r, दोनों सेम है ना 2r, ये r कैंसिल, वही लिख दिया मैंने अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2। इफ r1 इक्वल टू r2 के लिए कंडीशन ये है, वन सेकंड ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, एक R1 रेजिस्टर है, अल्फा 1 इज द टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, R2 रेजिस्टेंस है राइट, टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा 2, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन व्हाट इज द इफेक्टिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज अल्फा s वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। इसके लिए एक कांसेप्ट में पढ़ाया था, व्हेन टेंपरेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस एंड सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, याद आ रहा,
resistance directly proportional to what your temperature for the conductor and inversely proportional to the semiconductor immediately. Okay, right. Now, so यहाँ बेटा ये इक्वेशन R is equal to R naught 1 plus alpha theta. याद आ रहा है नहीं है? R naught is the temperature, R is the resistance, R naught is the resistance at 0 degree centigrade. And R is the resistance at particular theta temperature. Increase हो रहा है इसलिए पॉजिटिव साइन ग्राफ भी प्लॉट किया था. ओके, राइट. सो ये अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला तो R1 R naught के प्लेस में बेटा पहले R1 लिख दीजिए, दो रेजिस्टेंस दीजिए डिफरेंट एंड R2 लिख दीजिए. मैं R1 डैश लेता हूं, ये R1 डैश. ओके, R1 डैश लेना एक रेजिस्टेंस डिफरेंट. दिस वन फार्मूला अल्फा 1 फर्स्ट R2 डैश इज इक्वल टू अल्फा 2 लिख दीजिए. ये दोनों कैसे है? दोनों सीरीज है. दोनों सीरीज है तो फिर पता है RS इज इक्वल R1 डैश प्लस R2 डैश सीरीज के फार्मूला. राइट, ये दोनों. बट RS इज इक्वल टू एक्चुअल क्या लिखना चाहिए? RS इज इक्वल टू बता दो मुझे यार. कम ऑन. RS ये दोनों का सीरीज R1 R2 का सीरीज क्या है? R1 प्लस R2. RS इज इक्वल टू ये दोनों का सीरीज R1 प्लस R2 इनटू 1 प्लस अल्फा s इनटू बीटा. समझा ना? राइट, इट इज व्हाट है RS इज इक्वल ये दोनों का सीरीज. इन केस कंफ्यूज हो रहे तो बेटा इसको RS डैश कर लीजिए. RS डैश मैं एक स्टेप और इंक्रीज कर रहा हूं आपको थोड़ा सा. ये कहां से आया है? R1 प्लस R2. ये RS डैश ले लीजिए, ये RS ले लो. आप समझा ना? आप समझा? R1 डैश इज इक्वल टू R1 इनटू दिस वन, R2 dash is equal to R2 into this one. RS dash is equal to RS into 1 plus alpha s. But RS is equal to series combination R1 plus R2 plus. आप समझा नहीं? आप समझा नहीं? R1 RS is equal to what है? R1 plus R2. इसलिए मैं क्या लिखा था बेटा यार? RS dash is equal to R1 plus R2 plus into 1 plus alpha s theta. खत्म. ठीक है ना? अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो. RS dash is equal to ये वैल्यू. R1 dash means this one. R2 dash means this one. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया बस. कैलकुलेशन क्लियर. ओके, देखो सब कुछ मैं हर एक थोड़ा मुझे आप भी पढ़ाते एक आइडिया आएगा बेटा कि हर एक क्वेश्चन आप ले सकते हो इसी. राइट, क्वेश्चन में दिया है नोट कीजिए. सपोज इन द गिवन क्वेश्चन एक रेजिस्टेंस R1 के लिए resistance R1 के लिए coefficient of resistivity is given here what alpha दे दिए. अल्फा दे दिए. तो ये इक्वेशन देखिए मुझे आएगा बेटा और आप इसे सॉल्व कर सकते हो. R2 इक्वल टू R2 रेजिस्टेंस के लिए बीटा दी माइनस बीटा. सर माइनस बीटा माइनस मींस व्हाट है? सेमीकंडक्टर. माइनस मींस व्हाट? सेमीकंडक्टर. When the resistance increases, temperature increases, resistance value decreases. And if alpha is constant, means if alpha resistance constant, when if resistance resultant resistance is constant, then condition क्या है? then मुझे find out करना है condition बोल तो ये R1 R2 अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए? दैट इज ऑप्शन फॉर्म में लिख रहा हूं. R1 by R2 is equal to alpha by beta. R1 by R2 is equal to beta by alpha. Third one is R1 okay R1 R2 is equal to right alpha by beta. Fourth one is none of this. Which option is correct? अरे बेटा ये कंडीशन यहाँ एक पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको. ये R रिजल्टेंट कांस्टेंट मींस अल्फा का डेफिनेशन क्या है बेटा? फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस पर यूनिट इंक्रीज इन टेंपरेचर dr upon r divided by delta theta. याद है ना? फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस व्हेन द यूनिट टेंपरेचर इंक्रीज मींस एक कंडक्टर एक 35 डिग्री सेंटीग्रेड है बेटा स्टार्टिंग. मैं थोड़ा हीट एनर्जी सप्लाई करके 35 से 36 लेके जा रहा हूँ. टेम्परेचर डिफरेंस कितना 1 हो रहा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का फ्रैक्शनल चेंज की वैल्यू क्या है? रेजिस्टेंस कितनी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है? परसेंटेज कितना इंक्रीज हो रहा है? दैट इज कॉल्ड अल्फा. नाउ सो R इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट है. R कांस्टेंट है तो फिर dr क्या होना चाहिए? dr क्या होना चाहिए? 0. R कांस्टेंट चेंज इन द कांस्टेंट वैल्यू 0. चेंज इन द कांस्टेंट वैल्यू 0
ए बॉडी इन द रेस्ट पोजीशन, पोजीशन कांस्टेंट, तो फिर क्या होना चाहिए? वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो। क्लियर? कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो, पढ़ाया था डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो। तो dr जीरो इज व्हाट है? अल्फा इज इक्वल टू जीरो, अल्फा इक्वल रिजल्टेंट अल्फा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बट यू नो फार्मूला अल्फा इज इक्वल टू, अभी पढ़ाया था, देखो यहाँ है, ओके, r1 अल्फा 1 प्लस r2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r, ये क्या जीरो, रिजल्टेंट जीरो फॉर दिस कंडीशन। r1 अल्फा 1 के प्लेस में अल्फा प्लस r2 अल्फा 2 के प्लेस में माइनस बीटा डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2, ये मल्टीप्लाई करो, जीरो इनटू दिस वन जीरो, दैट इज इक्वल टू व्हाट हियर? r1 अल्फा माइनस r2 बीटा इक्वल टू जीरो, r1 alpha equal to r2 beta, therefore r1 by r2 equal to, you can write beta by r2. That is the definition. Okay, clear? Note it down, leave it. Okay, ये आज के लिए क्वेश्चंस, so tomorrow we will continue.